चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में तो आने वाला हूँ क्लास 9 के लिए हिंदी का त्रैमासिक पेपर, जो कि आपका 11 अक्टूबर यानी कल को ही होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देखते हैं कि क्लास 9 का बताने वाला हूँ। त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022 का होने वाला है। 11 अक्टूबर यानी कल को ही यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। हिंदी का बताने वाला हूँ और यह आप सेट भी देखते हैं कि सेट कौन सा है। ए और बी दोनों मिक्स है। यह आपका वायरल पेपर है और हिंदी का होने वाला है। क्लास 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा, यानी कि 1 से लेकर 23 तक आपको सभी सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूं, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर वॉच करना। कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 23 रहने वाली है और 1 से 23 तक आपको सभी का आंसर देने वाला हूं। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। मात्र 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। और कुल मुद्रित प्रश्नों की जो संख्या होगी वो भी आपको 6 से 7 होने वाली है। और पूर्णांक आपका 75 रहने वाला है। क्या रहने वाला है? तो 75 आउट ऑफ 75 यदि चाहिए आपको तो पूरा का पूरा वीडियो जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपके सामने निर्देश आ चुके हैं। निर्देश पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी यहाँ पे समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को हल करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक उप प्रश्न पर आपको 1 अंक निर्धारित किया गया है और कुल 32 अंक आपको मिलने वाले हैं 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन के जवाब देने पर। थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। विकल्प के आधार पर भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक आपका प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहने वाला है। उत्तर लिखने के लिए आपको शब्द सीमा आपके 30 शब्द रहनी चाहिए, यानी 30 शब्दों के अंतर्गत आपको आंसर देना होगा। पांचवा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहने वाला है। उत्तर लिखने की शब्द सीमा जो आपकी है वो आपकी 75 वर्ड रहनी चाहिए। इसी प्रकार छठा है प्रश्न क्रमांक 20 से लेकर 23 तक आपका प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का होगा और उत्तर की शब्द सीमा आपकी 120 शब्द रहनी चाहिए। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपका जो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह आएगा ही आएगा। सही विकल्प का आपको चुनकर लिखना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। कौन? आयु, स्मृति या फिर युवा या फिर बुढ़ापा? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? युवा करता था, यानी कि जवान करता था, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ग वाला आ जाएगा। सेकंड वाले की बात करें कि हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? सेहत, रहमत से यहाँ पर या फिर सहमत या फिर मेहनत? तो आपको पता होगा कि हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, तो मेहनत को ही हकीकत में किस्मत कहा जाता है। यहाँ पर बात है थर्ड वाले के क्वेश्चन की कि अचानक चारों ओर प्रज्वलित हो गई। कौन प्रज्वलित हो गई? तो आपको सिंपली यहाँ पर अग्नि यानी कि आग प्रज्वलित हो गई थी, अर्थात आपका विकल्प यहाँ पर खा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो शस्त्र कहते हैं। आपका खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं कि कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या फिर अन्य चिन्ह भी कहते हैं, तो वह क्या कहलाता है? उपसर्ग या फिर परसर्ग, उपसर्ग या फिर परसर्ग या फिर अव्यय या फिर आपका अप्रत्यय है, तो आपको वह क्या कहलाता है? तो परसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो परसर्ग आपका क्या आ जाएगा? तो आपका विकल्प यहाँ पर खा वाला बिल्कुल ही सही हो चुका है। इसी प्रकार से बात करें छठी वाली क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा, वो भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर छठा वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि पदेन रा का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? तो वो इस प्रकार से होता है, अर्थात आपका विकल्प यहाँ पर गा वाला बिल्कुल ही सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देख लेना है। यह क्वेश्चन भी आपका 7 मार्क्स का आपको देने वाला है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति दिए गए शब्दों के अंतर्गत आपको देना है। पहला वाला क्वेश्चन है कि दो डैश के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों या फिर व्यंजनों किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं, यानी वर्णों। आपको सिंपली यहाँ पर वर्ण भर देना है। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, हेलन केलर है, इनके हेलन केलर ने डैश विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपए की राशि एकत्र की 5 बार या फिर 6 बार? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 6 बार आ जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट की बात करें तो थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि सतपुड़ा की घने जंगल यह कविता किस कवि ने लिखी गई? किस कवि ने लिखी है? तो भवानी, इनके भवानी प्रसाद मिश्र ने या फिर सुमित्रा नंदन पंत ने? तो आपका आंसर आ जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी थी। यहाँ पर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, राजा शब्द का जो विलोम होता है कि ऑपोजिट होता है, वह क्या होता है? तो वह रानी होता है। क्या होता है? रानी होता है। राजा क्या होता है? रानी होता है। कड़वाहट शब्द की प्रत्यय हैं डेटेस कड़वाहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? हट है या फिर आहट है? तो आपका आंसर आ जाएगा कड़ प्लस आहट, यानी कड़वाहट, यानी कि आहट आ जाएगा। यहाँ पर बात करें सिक्स वाले क्वेश्चन की कि धोखे से सफलता पाने से ड्रेस यानी कि होना यानी सम्माननीय है। असफल होना क्या होना है? धोखे से सफलता पानी, जैसे कि चीटिंग से सफलता पाने से अच्छा तो फेल हो जाना बढ़िया है, इसलिए आपका क्या आ जाएगा? तो असफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धोखे से सफलता पाने से असफल, यानी कि असफल होना सम्माननीय है।
सातवें क्वेश्चन की बात करें, एक दिन भुज का पाठ किस विद्या में लिखा गया है। एक दिन भुज का पाठ किस विद्या में लिखा गया है। डैश आत्मकथा या फिर डायरी है, तो आपको सिंपली यहाँ पर आत्मकथा लगा देना है। यहाँ पर थर्ड वाले की अगर बात करें तो यह क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। तो आपका छठा वाला तीसरा वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो तीसरे क्वेश्चन को आप अच्छे प्रकार से देख लेना। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको देखना है और समझना है कि नीचे लिखे कथन वाक्यों को आपको सत्य असत्य बताना है। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है कि बैल को गधे का छोटा भाई कहा गया है, किसे कहा गया है। तो हाँ, बैल को गधे का छोटा भाई ही कहा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सेकंड वाले की बात करें, अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखा था, क्या यह सत्य है। तो आपका यह भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। वंशीधर को मिर्ची के दरोगा की नौकरी मिल गई, क्या यह सत्य है फिर असत्य है। तो आपका यह भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन में आपको यहाँ पर जो आ जाएंगे, वंशीधर को मिर्ची के दरोगा की नौकरी मिल गई, ये आपका असत्य होगा। और बाकी ये वाला जो है इनकी असत्य होगा। और ये वाला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन में 3 पक्के दोस्त थे, तो आपको यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कि दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, तो नहीं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, इसलिए आपका यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हस्त तत्सम शब्द का तद्भव हथौड़ा होता है, यह सत्य है फिर असत्य है। तो आपको यह भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो फोर्थ वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम, आपको मिलान करना होगा। ये भी क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। युक्ति भिड़ना यानी कि युक्ति भिड़ाना अर्थात जुगत लगाना, क्या लगाना है, जुगत लगाना है। और तिल का ताड़ बनाना यानी कि यह क्वेश्चन कह रहा है तिल का ताड़ बनाना अर्थात बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, तिल का ताड़ बनाना। व्यंजन क्या होता है, तो व्यंजन जो होता है वह क्या होता है, व्यंजन जो होता है वह पकवान होता है। क्या होता है, पकवान को ही हम व्यंजन कहते हैं। और सूर्य के जो बैलों के जो नाम थे वो हीरा और मोती थे। और अतिथि जो होता है उसका जो पर्यायवाची मेहमान होता है। और यहाँ पर है धसो इनमें डर नहीं है, तो आपका मौत का घर नहीं है, तो आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स जो आपका आंसर हो चुका है वो इस प्रकार से हो चुका है। तो आपके सभी आंसर मिल चुके हैं आपको। युक्ति बढ़ाना यानी कि जुगत लगाना है, तिल का ताड़ बनाना यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, और यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। और यहाँ पर है व्यंजन का होता है पकवान होता है। सूर्य के बैलों के नाम हीरा और मोती थे। अतिथि का होता है मेहमान। और धसो यहाँ पर धसो इनमें डर नहीं है, यह क्या है, तो यह आपका क्या है, मौत का यहाँ घर नहीं है। यह आपकी कविता पूरी हो चुकी है। यहाँ पर पाँचवीं की बात करें तो पाँचवा क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको एक वर्ड में देना होंगे या फिर एक सेंटेंस में आपको देना होंगे कि बुरे समय में यानी कि बुरे समय में पैसा कौन बचा कर रखता है। तो आपको लिखना है यहाँ पर समझदार व्यक्ति, क्या लिखना है आपको, सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो समझदार व्यक्ति लिखना है। क्या लिखना है, समझदार लिखना है। फिर उसके बाद आपको व्यक्ति लगा देना है। समझदार व्यक्ति ही होगा जो कि बुरे समय में आपका इनके पैसे बचा कर रखेगा। यहाँ पर बात करें कि पापड़ की बात किस कहानी में कही गई है। तो पापड़ की जो बात है वह किस कहानी में कही गई है आपको बताना है। तो पापड़ की जो बात है वह किस में कही गई है, तो मिजबान में कही गई है। किस में कही गई है, तो आपको सिंपली आपको क्या लगाना है, तो मिजबान लगा देना है। अंतरिक्ष संस्थान नासा अमेरिका के किस शहर में स्थित है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना है, वाशिंगटन में है। किस में है, तो वाशिंगटन में है। किस में है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो वाशिंगटन लगाना है। क्या लगाना है, वाशिंगटन लगा देना है। यहाँ पर बात करें कि पंडित जसराज को तबला बजाना किसने सिखाया था। पंडित जसराज को तबला बजाना किसने सिखाया था, तो किसने सिखाया था, तो पंडित किसने सिखाया था, तो पंडित मोतीराम ने सिखाया था। किसने सिखाया था, इनके उसके पिताजी ने सिखाया था, अर्थात पंडित मोतीराम ने सुनाया था। यानी पंडित मोतीराम आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसी प्रकार से बात करें कि ओली यहाँ पर कह रहा है आलो पी दीन किस कहानी का पत्र है, तो आलो पी दीन किस कहानी का पत्र है, तो नमक का दरोगा जो है, नमक का दरोगा यानी कि नमक का जो दरोगा जो इन कहानी है, नमक का दरोगा यानी कि नमक का दारोगा, उसी कहानी में क्या है, आलो पी दीन किस कहानी का पात्र है, तो नमक का दारोगा आपका आंसर आ जाएगा। गर्मी भर सारे जलवासी छटपट यानी कि छटपट करते रहते, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना है, तो सूरज का विवाह क्या लिखना है, तो सूरज का विवाह अर्थात सूरज का विवाह आपका जो आंसर हो जाएगा, तो सूरज का विवाह हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि नारीश्वर शब्द की आपको संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, नारीश्वर शब्द की आपको करना है, संधि विच्छेद करना है। अर्थात आपको क्या हो जाएगी, तो नारी प्लस ईश्वर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो नारी प्लस ईश्वर हो जाएगी, वही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको 30 से 50 वर्ड्स के अंतर्गत देना है कि पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं, तो वो आपको सभी बताना है। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है कि जल के भीतर
यहाँ पे क्या जल के भीतर यानी कि जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा है आपको बताना है। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? डारी थका हुआ है, अब बातें नहीं कर सकता, शुभरात्रि। यह वाक्य लेखक ने तब कहा, वह क्यों कहा, कब कहा और क्यों कहा। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? अथवा वाला है। पर्यायवाची शब्द क्या आपको वर्ण क्या बताना है, डेफिनेशन बताना है, उदाहरण भी आपको बताना होंगे। पटवारी, यहाँ पे क्या है, पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दारोगा क्यों बनना चाहते थे। अथवा वाला क्वेश्चन है कि विलोम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। कांजी हौस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। ओहदा, निगाह और निगाह निगाह, पीर का मज़ार, यानी कि आमदनी। इन शब्दों के आपको क्या करना है, अर्थ भी बताना है, अर्थात इसका अर्थ बता देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आनी है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप 1 से 23 तक मैंने आपको सभी क्वेश्चंस बता दिए हैं। इसका एक वीडियो जो आएगा सुबह को, वो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आएगा, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक